नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो बार बार पूछे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एक तिहाई या एक चौथाई क्वेश्चन जिसको एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हर बार या तो उससे लिंक क्वेश्चन आ जाता है या तो उससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने हम लोग तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग ने पहले पार्ट में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन उठाया था। अब 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हर ईयर के पेपर को और एक दिन में और 3 पार्ट में पढ़ लेंगे दोस्तों। तो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। 51वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है बाटेश्वर पहाड़ी हरियाणा, बिलारी श्रृंखला मणिपुर, चीन श्रृंखला बिहार, धोसी पहाड़ी कर्नाटक। तो ये मिलाना है इसको। तो देखते हैं यहाँ पे बाटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में है, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है, चीन श्रृंखला मणिपुर में है, धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है। तो ये इसका आंसर था। आंसर सी है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 ये आंसर था। अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। देखते हैं। रणथंभौर गुजरात, वारंगल चित्तौड़। देखते हैं। आंसर इसका 2 है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों की सही कालानुक्रम है। गुजरात ये है आपका 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 तथा वारंगल 1310। तो सबसे पहले कौन सा? गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। तो इस हिसाब से इसको पढ़ेंगे। अगला देखें। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति तत्व। तो संघ राज्य क्षेत्र पहले पे है, मौलिक कर्तव्य तीसरे पे है और नागरिकता दूसरे पे है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ये चौथे पे। यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ये है। तो ये हम क्रम बता दे रहे हैं। यहीं पे पहला 1, फिर नागरिकता तीसरा, फिर गलती हो गया, कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो 1, 3, 4 और 2 लास्ट में मौलिक कर्तव्य होगा। 1, 3, 4 पहले में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में मतलब दूसरे स्थान तीसरा वाला रहेगा नागरिकता, और तीसरे स्थान पर रहेगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और चौथे स्थान पर ये रहेगा मौलिक कर्तव्य। आगे देखिए। असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते में निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया था? अभी फरवरी में या जनवरी में फिर औशाई समझौता हुआ है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। तो हमने इसलिए क्वेश्चन को उठाया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख लें किस किस में समझौता हुआ। आपकी भी औशनाई ऐसे करके समझौता हुआ असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। इसमें सिग्नेचर किसने किया था वो सब देखना पड़ेगा। असम तथा मेघालय मुख्यमंत्री ने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो देखना चाहिए हम लोगों को। ये भी क्वेश्चन है कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी। देखते हैं इसको। बनारस पर सूजा की पराजय 1658। अब ये महीना भी देख लेंगे, नज़दीक का है ना। बनारस के पास सूजा की पराजय जो हुई थी, औरंगजेब का भाई था, फरवरी 1658। धर्मत का विजय अप्रैल 1658। समूहगढ़ की लड़ाई 1658। देवराई की लड़ाई 1659। अब देखो आप इतिहास कितना माइनर चीज़ें कंडक्ट कराता है कि फरवरी, अप्रैल, मई जैसे हम लोग हर साल देखते हैं इस महीने उस महीने, ये कितना पुराना है, लेकिन मंथली वाइज दिया है। तो इतिहास में भी बहुत मंथली वाइज और ईयर वाइज दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे। बनारस फरवरी 58, धर्मत अप्रैल 58, सामूगढ़ मई 1658, देवराई की लड़ाई 1669 नहीं 59। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत नियरेस्ट होते हैं और हर बार ऐसे आते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है?
mRNA वैक्सीन, गैर प्रतिकृति वायरल वेक्टर, संपूर्ण वायरस का टीका, प्रोटीन उप इकाई। तो ये आंसर है संपूर्ण वायरस का टीका है। आगे देखें, ये पार्टी का है गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव सशस्त्रगण छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड। ये देखिए, ये आधुनिक भारत में कितना नियरेस्ट दिया है, इसको देखते चलेंगे हम लोग। तो देखिए इधर, गदर पार्टी की स्थापना 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916, केंद्रीय असेंबली में बम कांड जिसमें 3 लोगों ने बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और भगत सिंह ने। अगला चिटगांव सत्याग्रह 1930। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत में, जिसको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखें, ये विधानसभा की सीटें हैं जहाँ जहाँ एग्ज़ाम इस समय जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुआ है। जैसे अभी हाल में इलेक्शन कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में कितना सीट है और आपके गुजरात में कितनी सीट है उसको देख लेना आप लोग। हिमाचल प्रदेश में तो 68 है और गुजरात में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितनी सीटें। तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा हमको। जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार है, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403, मणिपुर में 62। ये गलत है, मणिपुर में 60 है, 62 नहीं है। आगे देखते हैं, गोवा में 40, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60, देखिए 60 है, उत्तर प्रदेश में 403, क्योंकि एक एग्लो इंडियन था तो वो हटा दिया गया। आगे देखिए, सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। तो ये प्रतिजीवाणु, जीवाणु पीड़ाहारी, ज्वरनाशी, प्रतिरोधी। तो ये कौन सी है, प्रतिजीवाणु। सल्फा ड्रग्स एक प्रतिजीवाणु एंटीबैक्टीरिया औषधि है। सल्फा ड्रग्स को सल्फोनामाइड भी कहते हैं। इस औषधि का प्रयोग मनुष्यों के में जीवाणु संक्रमण के उपचार में किया जाता है। आगे देखें, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने इसलिए उसको उठाया है। ये आएगा तो नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अप्रैल 2022 में, अब देखिए जून में एग्ज़ाम हुआ था ना, अप्रैल 2022 तक पूछा है। तो मई में एग्ज़ाम है तो अप्रैल तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 12 अप्रैल को था एग्ज़ाम, 12 जून को एग्ज़ाम था, तो अप्रैल तक का पूछा। कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो सजन प्रकाश ने जीता है। सजन प्रकाश ने अब की भी जीता है, तो हो सकता है कि फिर पूछ ले सजन प्रकाश के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सी एक सही है। आय निर्धनता, मानव निर्धनता। अब ये कह रहा ए बी दोनों सही है, मतलब आय निर्धनता भी और ह्यूमन पॉवर्टी, मानव निर्धनता भी। देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की 2 श्रेणियों की पहचान की है। पहली आय निर्धनता, जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है। दूसरी मानव निर्धनता, जो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर को जीने में वंचित करने से संबंधित है। वर्ष 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। आगे देखें, किस निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो ऑप्शन 1 है डीजल इंजन, ऑप्शन 2 है भाप इंजन, ऑप्शन 3 है पेट्रोल इंजन, दोनों डीजल तथा पेट्रोल इंजन। तो ये सी आंसर है। कार्बोरेटर का प्रयोग पी में किया जाता है, सी का प्रयोग पी में किया जाता है, सीपी हो गया कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण यह अवयव है। कार्बोरेटर पेट्रोल हवा में को मिलाता है, जिससे उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन मिश्रण होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा पेट्रोल मिलते हैं। कार्बोरेटर, आपने अगर रांझना फिल्म देखा होगा तो धनुष ने उनके जो सोनम कपूर के पिताजी के गाड़ी से कार्बोरेटर निकाल लिया था, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर पिक्चर देखने में भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है तो ये है। कार्बोरेटर किस में प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन में। आगे देखिए, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन है यूसुफ बनाम बम्बई राज 1954 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज 1964 में,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज, तो यही आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में। आगे देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। आगे देखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। डी के कार्वे कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना, ये व्यक्ति हैं या स्थापित क्या उन्होंने किया हुआ है। J.D. बेथुन सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन, चंद्रशेखर विद्यासागर बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, B.M. मालाबारी कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। अब देखें आंसर इसका, डी के कार्वे सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन, डी के कार्वे रीमैरिज 2, ए का 2, अब ए का 2 में 2 है। J.D. बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, कन्या विद्या, बी का 1। अब देखिए यहाँ 2 करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा, बी का 1, इन्हीं बी या सी में से कोई होगा। आगे देखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की प्राचार्य, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, तो सी का 4, अब सी का 4 तो बी सही हो गया। ये देखिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये सही हो गया बी। ये देखिए यहाँ पे दिया बी सही हो गया। B.M. मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। कंगारू, लॉरिस, एकिडना, हैजहॉग, तो सी देता है एकिडना, स्तनधारी जो अंडे देता है एकिडना। आगे देखें, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लग रहा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो फोटोवोल्टिक कोशिका द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, फोटोवोल्टिक कोशिका द्वारा। आंसर देखें, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स और विकिरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करती है। एक सोलर सेल सिलिकॉन या अन्य सामग्रियों से बना एक अर्धचालक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखें, 15वें शिखर ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित, नहीं ये नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखें, जनसांख्यिकी लाभांश, ये बहुत इजी है, हर बार पूछता है। कौन सी ईयर में कहाँ से किस साल के लोगों को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, तो 15 से 59-60 के लोगों को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं, ये याद रखने वाला है। अगला देखिए, काराकुम मारुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। काराकुम मारुस्थल किस देश में है, तो आंसर इसका देखेंगे, काराकुम मारुस्थल एशिया के तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, 2 देशों में स्थित है, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। पहला, इसका 70% विस्तार तुर्कमेनिस्तान में है तथा इनको वहाँ तुर्कमेनिस्तान काराकुम कहा जाता है। इसका कुछ भाग कजाकिस्तान में भी पड़ता है, जिसे यहाँ अरल काराकुम के नाम से जाना जाता है। चूँकि यहाँ पे 70% भाग तुर्कमेनिस्तान में है, तो ये तुर्कमेनिस्तान ही माना जाएगा, जिसके में ज़्यादा भाग है वही माना जाएगा। आगे देखिए, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अब देखिए कितना नियरेस्ट है, 22 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कितना इम्पोर्टेंट है, 24 अगस्त को। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, तो आंसर देखें बी, 12वां शिलालेख कहता है ऐसा। अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराता है। 12वां शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों के
सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। अशोक के द्वितीय बृहत् शिलालेख में चोल, पांड्य, सतयुज पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा के साथ मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। आगे देखें, किस उत्पाद का इको मार्क दिया जाता है? तो ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण मित्रवत जो होता है उसको इको मार्क दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखें, इको मार्क प्रमाण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसे पदार्थों को प्रदान किया जाता है जो BIM द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप परिस्थिति रूप में सुरक्षित है। यह प्राकृतिक में स्वच्छित तथा बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। इको मार्क प्रमाणन की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। अब आगे देखें, 88 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओसाका सिगार के लिए, डेट्रॉयट पोत निर्माण के लिए, क्यूबा सूती वस्त्र के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मिलान देखें, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, तो डेट्रॉयट मोटर वाहन के लिए, क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। तो आंसर क्या है? ए का 3 सूती वस्त्र, बी का 4 मोटर वाहन और सी का 1 क्यूबा, सी का 1 कैसे होगा? सी का 1, हाँ सॉरी सी का 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ ये 1, सी का 1, ठीक है, ये आंसर है। ओसाका का सूती वस्त्र, डेट्रॉयट का मोटर वाहन, क्यूबा का सिगार और सेंट पीटर्सबर्ग का पोत निर्माण। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मार्क वेंड के अनुसार है, के नाम है। नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंड है ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर 355 दिवसीय एकल उड़ान मिशन पूरी की है। यह किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्षीय उड़ान पर का विश्व रिकॉर्ड है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? शून्य भूख है, गुणवत्तापरक शिक्षा है, लैंगिक समानता है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। इसका कहीं भी जिक्र नहीं है SDG 70 में, ये नहीं है। आगे देखें, 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। दोस्तों बताते चले कि SDG हमारे चैनल पे रिकॉर्डिंग क्लास पड़ी हुई है। SDG 1 से लेकर 16, 17 सभी पढ़ाया गया, तो वहाँ से पढ़ने SDG बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य। आज हमारे नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हमने पढ़ा जैव मंडल, जिसमें 18 जैव विविधता क्षेत्र हैं, जैव मंडल क्षेत्र हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल हैं। ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा पूरा। आगे देखें, मानस मध्य प्रदेश, सुंदरवन उत्तर प्रदेश, नंदा देवी असम और पंचमढ़ी पश्चिम बंगाल। तो मानस हमें पता है कि ये असम में है, और सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। देखें आंसर क्या दे रहा, निम्नलिखित सूची सम्मिलित है। मानस असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। चूँकि वर्ष 2000 तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का राज्य हिस्सा था, इसलिए नंदा देवी उत्तर प्रदेश का विकल्प सही माना जा सकता है। ये सही है, यहाँ से देखें। चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ स्थान से संबंधित थे। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बागपत लकड़ी खिलौने, अमेठी मूंज का उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। देखें, बागपत होम फिनिशिंग गुड्स, ये सही नहीं है, मतलब यहाँ पे होम फिनिशिंग होता। बाकी अमेठी मूंज का उत्पादन, आगरा चर्म का, और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, तो ये सही नहीं है। अगला देखें,
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? तो आंध्र प्रदेश होगा। हाँ, ये आंध्र प्रदेश ने किया, क्योंकि अभी इस साल भी हमारा जो वन रिपोर्ट 2021 ही पढ़ा जाएगा, अभी आया नहीं है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से 3 क्रमशः आंध्र प्रदेश 647 और तेलंगाना 632 और उड़ीसा 532 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। आगे देखें, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बताते चलें दोस्तों, अब कुछ पार्टियां, जैसे 3 पार्टियां अलग हो गई हैं, मतलब नेशनल पार्टी से उनका दर्जा ख़त्म हो गया है और एक का दर्जा बना हुआ है जो आप पार्टी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा। तेलुगु देशम पार्टी 1982, बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। ये है इसका क्रम। तो इसका क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले कौन है? तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी पहले में है, तो पहला, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर ये 1 2 3 4, 3 1 2 4, ये सही है। आगे देखें, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पे था? तो ये ज्योतिबा फूले थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वर्ष 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। उन्होंने शक्तिशाली और गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म पुनर्जन्म, स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। उन्होंने अपने विचारों का प्रसार दैनिक का पत्र दीनबंधु में तथा अपनी पुस्तक गुलामगिरी द्वारा किया गया। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रामगला, रागमाला सोमनाथ, रस कौमुदी वेंकटरमण, राग विबोध पुंडरिक विट्ठल, चतुर्दंडी प्रकाशित श्रीकंठ। तो ये क्या है, ये हमें भी नहीं पता। अच्छा, ये ग्रंथ है और इसे किसने रचना की थी? रागमाला पुंडरिक विट्ठल ने की थी, रस कमोदी श्रीकंठ ने की थी, राग विबोध सोमनाथ ने की थी और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमण ने की थी। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 18 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है, अब भूदान दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन जो है भूदान का आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। 2 चीज़ें। मई 2022 जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई टाइगर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। आप देखें आंसर। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, अब भूदान दिवस भी। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। ये आंसर है, वो क्वेश्चन था, ये आंसर है। आगे देखें, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये खनिज तेल का है, टीन का नहीं है। टीन अगर मलेशिया दिया होता तो टीन का होता, तो ये आंसर है। तो दोस्तों ये था 51 से 100 क्वेश्चन। इसी प्रकार से हमारा अभी तीसरा वीडियो आएगा 2022 के पेपर का 101 से 150 का। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखें जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पढ़ें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।